Let's make super duper beef Shami kebab today. Do like, subscribe and share my channel. ड्राई मसाले हैं जो हम इसमें डालेंगे। सबसे पहले सॉल्ट, इसमें आपको बता रही हूँ, रेड चिली है, सूखा धनिया है, अदरक है, लहसुन मेरे पास पेस्ट नहीं था, जिंजर का पेस्ट था, गार्लिक का पेस्ट नहीं था, उसको हम ऐसे ही डाल देंगे क्योंकि हमने लास्ट में उसको ग्राइंड करना है। इस तरह मिक्स में ऐसे मसाले डाल देंगे और अब इसमें ये कंटेनर लिया है जिसके थ्रू हम वाटर इसमें पोर कर रहे हैं। 3 कंटेनर्स मैंने वाटर डाले थे इसमें, पोर किए थे और उसके बाद हम इसको कुकर लगा देंगे। कुकर को आप भरा गोश्त है तो आप कुकर को लगा सकते हैं 30 to 45 मिनट्स के लिए। अगर आपने अच्छा से करना है तो 30 to 35 मिनट्स आर इनफ हो। दाल भिगो दी थी 2-3 घंटे पहले भिगोनी है ताकि अच्छी से सोगी हो जाए। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये ऐसे दाना हाथ से टूट रहा है, इतनी सॉफ्ट सी नरम सी हो गई है। इस टाइम मैंने आपको बताया कि मैंने एक और डाला था, आपके सामने 2 डाले थे, फिर मैंने एक और डाल दिया और अब हम कुकर बंद कर देंगे। और मैं साथ साथ आपसे बातें भी करी थी। फिर मैंने कुकर को बंद कर दिया, सीटी लगा दी और फिर मैंने इसको फुल स्टोव ऑन कर दिया था। चूल्हा आपने फुल कर देना है ताकि अंदर स्टीम बने और ये पकने लग जाए पानी, और जब स्टीम बनेगा तो यहाँ पे मैंने देखा कि यार ये मेरा कुकर तो चल ही नहीं रहा, इसको क्या हुआ है। तो मैंने इसकी रबड़ को चेक किया तो शुक्र अल्लाह का, रबड़ को पता चल गया एक जगह से क्रैक था। लुक एट दिस, मैं आपको दिखाती हूँ। रबड़ को मैंने चेक किया, यार चल क्यों नहीं रहा, बिल्कुल ठीक था। तो आपकी रबड़ जो कुकर की होती है अक्सर ड्राई भी रहती है जिसकी वजह से क्रैक्स आ जाते हैं। इनफैक्ट ये न्यू रबड़ थी, 6 मंथ्स ऑलमोस्ट यूज़ करते हुए हुआ मुझे। और ये देखें इसमें क्रैक आ गया था क्योंकि आपकी रबड़ अगर ड्राई भी रही तो उसमें ऐसे क्रैक आ जाता है। तो मैंने रबड़ को उतार दिया और फिर मुझे आलू भी डालने थे। कुछ लोग शामी कबाब बनाने के लिए उसमें आलू भी डालना पसंद करते हैं, तो मैंने यहाँ पे आलू भी कट करके रखे हुए हैं। मैंने इसकी रबड़ चेंज कर ली और फिर मैंने आलू को कट किया, पील किया, कट किया और साथ वो भी अंदर डाल दिए। और फिर मैंने दोबारा से कुकर को बंद किया, प्रेशर कुकर लगाया, स्टोव बंद था। अब मैंने इसका स्टोव ऑन किया और इसको फुल कर दिया। कुकर को बंद कर दें आपने तकरीबन 30 मिनट से 35 मिनट तक, और इस डिपेंड ऑन योर मीट कि आपका मीट किस तरह का है, वो कितनी देर में गलता है, उसको आप बंद कर दें और वेट करें। आप 35 मिनट्स के बाद या 30 आफ्टर हाफ आवर के बाद आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर आपका मीट बिल्कुल टेंडर हो गया है, बिल्कुल आपने इतना भी गलाना नहीं है, बिल्कुल टेंडर हो गया है, तो आप इसके, मेरा चल गया था 45 मिनट में। उसके बाद मैंने दाल सोक की हुई थी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। उसको आपने इतना ज़्यादा पानी नहीं डालना है कि दाल बिल्कुल ही पतली सी हो जाए, क्योंकि उससे शामियाँ जो बनती है ना वो बहुत नरम सी बनती हैं और फिर खाने का मज़ा भी नहीं आता। और ये बिल्कुल आपकी जैसे आप ढाबे पे जाके खाते हैं ना नान और टिक्की, ये वो वाली टिक्की बनी है और रियली टेस्ट इज़ वेरी गुड, बहुत मज़े की बनी थी क्योंकि हमने इसमें हाफ़ और हाफ़ क्वांटिटी लिया है। अगर मैंने 1 kg दाल लिया तो मैंने 1 kg ही गोल बोटी का गोश्त लिया है, तो इससे बहुत अच्छी मीठी शामी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़ी सी आपसे बातें कर लूँ और मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। ये जो हम अपनी शामियाँ को तैयार हो जाएंगी उसको उतारने के बाद जब हम उसको ब्लेंड कर लेंगे उसके बाद की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये प्रिपरेशन मेरी, प्याज को मैं चॉप कर रही हूँ, अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। देखिए कितना खूबसूरत मैंने हाथ से चॉप किया है, कैन यू इमेजिन, और बहुत इजीली कर लिया था। आई लाइक टू डू चॉपिंग। और उसके बाद ये हमने इसमें कुछ बाद में मसाले डालने होते हैं, जैसे प्याज को आप चॉप कर लें, अच्छी तरह से चॉप करें, क्योंकि जब हम शामियों को बनाते हैं तो उसमें अगर खड़ा प्याज होगा, मोटा होगा, तो वो आपको शामी को तोड़ देगा, शामी कबाब को। आपने अच्छा सा उसको फाइन चॉप करना है। उसके बाद कुछ इसमें ग्रीन चिलीज़ ले लेंगे, 5 to 6 ग्रीन चिलीज़ ले लेंगे, उसको भी चॉप कर लेंगे।
प्रेशर कुकर लगाते हुए आप इस चीज़ का ध्यान रखा करें, जो उसके ऊपर सीटी होती है वो 5 मिनट में या 10 मिनट में पानी का प्रेशर जब अंदर बन जाता है उसके बाद चली है कि नहीं चली है। यह बहुत सीरियस मैटर होता है, इससे प्रेशर कुकर फटने का भी डर होता है। अल्लाह ना करे आपका अगर ऐसे हो और आपको लग रहा है कि सीटी की आवाज़ चेंज है या प्रेशर कुकर अभी तक चला नहीं है, तो आपने वेट नहीं करना, आपने फ़ौरन से अपने कुकर को देख के चेक खोलना है और उसको चेक करना है। अगर आप कोई दाल वगैरह बना रहे हैं, कोई दाना तो नहीं है उसमें दाल का रह गया, जो ऊपर वाली सीटी की जगह होती है होल होता है उसमें तो नहीं रह गया, तो आपने उसमें उसको चेक करना है। अगर है तो उसको निकाल लें। और एक बेस्ट आपके लिए रेमेडी होती है कि कोई चीज़ बनाते हुए आप उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें, क्योंकि ऑयल क्या करता है आपकी जो साइड्स होती हैं उसको ग्रीसी रखता है, जिसकी वजह से अगर कोई जैसे दाल है उसका कोई दाना फंस गया है या कोई चीज़ ऊपर चिपक जाती है तो वो आराम से स्लाइड होकर नीचे आ जाती है, ग्रीसी रहता है। इस तरह हमने चिलीज़ भी चॉप कर रहे हैं और ये हमने अभी नहीं यूज़ करनी है। आपने देखा होगा साइड पे कुकर ऊपर चल रहा है, तो मैंने कहा लेफ़्ट ओवर थिंग्स मैं अभी से प्रिपेयर कर लूँ इसके लिए और साथ आपसे बातें कर लूँ। और जितनी क्वांटिटेटिव हम बना रहे हैं इसमें काफ़ी अच्छी शामी कबाब बन जाते हैं, मतलब 60 to 80। अगर आप साइज़ बहुत स्मॉल सा रखते हैं तो 60 to 80 आपका बन जाती हैं। और आपने मार्केट में प्राइस चेक की होगी, आपको 600 में 6 मिलते हैं पीसेस, 1200 में 12 पीसेस मिलते हैं, तो वो एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अगर कोई अपना कारोबार करना चाहता है तो ये ऑथेंटिक रेसिपी है, आप इसके थ्रू आप लास्ट में देखेंगे कितनी प्यारी शेप है और रियली टेस्ट भी रियली गुड। और इस तरह हमने लास्ट में धनिया पुदीना भी डालना होता है। मैंने कहा मैं धनिया पुदीना अलग कर रही हूँ, साथ इसको वॉश कर लेंगे और साइड पे रख देंगे, इसका पानी ताकि ड्राई हो जाए। हमने गीला गीला इतना नहीं डालना कि शामी कबाब चिप चिप करे और पानी अंदर जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे कुकर को खोल के चेक किया तो वाकई उसकी रबड़ क्रैक हुई थी, तो मैंने उसको आराम से चेंज किया और उसको दोबारा से लगाया। धनिया भी डालते हैं और पुदीने की एक गट्ठी, धनिया की एक गट्ठी। इसको आपने अच्छी तरह से ऐसे इसमें कुछ स्टिक्स रह गई थी उसके लीफ के साथ, तो मैं सेपरेट कर रही थी, उसको सेपरेट किया। मुझे धनिया को ऐसे ही काटना था, एक एक करके बनाना नहीं था। मैंने इसको आराम से पहले क्लीन कर लिया और फिर ऐसे ही काट के चॉप कर लिया। और ये मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और मैं आपको बता रही थी कुकर फटने का डर, ऐसे कुकर फटने का डर होता है 10 मिनट में। अगर आपका कुकर नहीं चलता तो आप उसको काइंडली खोल के प्रॉपर्ली चेक कर लें, उसकी रबड़ चेक कर लें वो क्यों नहीं चल रहा। और अगर कुकर जब हो जाता है तो उसको फ़ौरन से खोलना भी नहीं है आपने, पहले उसके ऊपर से सीटी उतारनी है और जब उसकी पूरी गैस निकल जाती है उसकी आवाज़ बंद हो जाती है तो उसके साइड पे भी एक छोटा सा डॉट होता है, उसको आप टैप करके चेक कर लें। अगर वो भी बैठ गया है, उसमें से हवा निकल गई है प्रॉपर्ली, फिर आपने उसको ओपन करना है, वरना ऐसे नहीं ओपन करना। हीट आपको भी पड़ सकती है और आपको जलने का डर होता है, हीट से ही जलने का डर होता है। और मुझे लगी थी भूख काम करते करते, तो मैंने कहा भाई पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा, क्योंकि साथ साथ खाते पीते हैं तो चले एक्टिव रहता है बंदा और फ्रेश रहता है। तो मैंने कहा भाई पहले खाना खाया जाए उसके बाद काम किया जाए, काम तो होते रहेंगे। तो मैंने थोड़ा सा वाटरमेलन खाया साथ में, माशाल्लाह वाह सुभान अल्लाह। और हमारी शामी कबाब कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए पानी इतना ज़्यादा नहीं था, इतना था कि सिर्फ दाल भी नज़र आ रही थी, बिल्कुल टिप नहीं थी। और ये इस तरह इतना नाइसली डन हो गया था। और अगर किसी को ये नहीं लगाना आता, फिक्स नहीं करना आता, तो मैंने कहा इसका थोड़ा सा ट्यूटोरियल दे दूँ ऐसे ही, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है फर्स्ट टाइम। मुझे फ़र्स्ट टाइम नहीं पता था कि इसको असेंबल कैसे करते हैं, तो मेरे से ये ख़राब हो गया था। जो उसका ब्लेड है वो नीचे स्टिक हो गया था, क्योंकि जब ब्लेड चलता है, क्योंकि आपने डायरेक्ट ब्लेड ऐसे रखा, मैंने ऐसे ब्लेड रख के उसके ऊपर ये रख दिया था। ऐसे नहीं करना, पहले आपने इसका लूप लगाना है, उसके ऊपर ब्लेड को फिक्स इन करना है। क्योंकि मैंने जब डायरेक्ट रख दिया था तो नीचे से जब ब्लेड घूमा है, गर्म हुआ है वो, तो इसके साथ नीचे स्टिक हो गया था। तो मैंने कहा मैं साथ साथ इसका भी बता दूं, अगर किसी को नहीं यूज़ करना आता, पहले आपने उसको नीचे वाला लूप लगाना है, उसके ऊपर अपना पोट रखना है, उसके ऊपर फिर लूप लगाना है और कटर रख के उसके ऊपर फिर चीज़ें डालनी है आपने। ऐसे आपने ये शामी कबाब डाले इसमें और अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। 1 मिनट में ब्लेंड हो जाता है, इतना टाइम भी नहीं लगता।
कभी चट्टू वट्टा भी कहते हैं, उसके ऊपर कूटने की प्रैक्टिस होती है, तो वो जल्दी से उसके ऊपर भी कर लेते हैं और उनको उसकी पसंद होती हैं अपनी। पर अपनी अपनी प्रैक्टिस की बात होती है, टाइम सेविंग है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आप इजीली ये यूज़ करें और जल्दी से बना लें और इसमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा। आपने जस्ट ब्लेंड करना है। वो हाथ से जिनकी प्रैक्टिस होती है, जिनको वो अच्छा लगता है, तो देखिए कितनी फ़ाइन है और इतनी नरम भी नहीं है कि आपकी शामी जो पतली पतली हो जाए। बहुत टेस्टी थी और मैं तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा खा रही थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैंने साथ साथ इसको एंजॉय किया। मैंने थोड़ा थोड़ा चीज़ है, मिंट है, कोरिएंडर है और उसके बाद हम इसमें कुछ मसाला जात डालेंगे जो ड्राई होंगे। तो आप इसका नमक वगैरह टेस्ट कर लें, अगर कम है तो आप डाल सकते हैं। ये मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला और मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया और इसको अच्छी तरह से आपने 2 मिनट के लिए मिक्सिंग करनी है ताकि आपकी जो चीज़ें हैं अच्छी तरह से अंदर मिक्स हो जाएं। फिर इसमें एक एग लेंगे, एग डालेंगे और इसको फिर से मिक्स करेंगे। बस इतनी सी देर की बात होती है। आपने पहले गोश्त लेना है, गोल बोटी का गोश्त लेंगे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि वेल एंड गुड इसलिए है क्योंकि आपको ना उससे बोन से सेपरेट करना पड़ता है, आराम से उसके अंदर जस्ट ब्लेंड कर देना होता है और इस तरह देख लें जब बन जाता है उसको बस ग्राइंड करके ऐसी चीज़ें डाल देनी है। तो थोड़ा सा मुझे ये स्टिकी तो था, स्टिकीनेस बहुत अच्छी थी इसमें, बट इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। अगर कोई वाटरी थिंग है या कोई है नरम नसा तो मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स डाले हैं और इसको अच्छा सा मिक्स करें तो इससे बहुत सॉलिड से बनती हैं और बहुत अच्छी बनती हैं। इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है और फ्राई भी बहुत अच्छी हो जाती हैं। और जनाब जहाँ पे हो शामी का मिक्सचर और वहाँ पे शामी बर्गर ना हो तो क्या ही बात है। तो मुझे शामी देखकर मैंने कहा चला एक ट्राई भी कर लेती हूँ कि अगर अच्छी सी वो बन गई है, टूट तो नहीं रही है। एक ट्राई ले लेते हैं। शामी को फ्राई किया और मैंने यहाँ पे शामी कबाब को फ्राई करके उसे बर्गर में लगाया, एग बनाया और मज़े का शामी वाला बर्गर बनाया और पहले मैंने उसको खाया और फिर मैंने कहा पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। साथ खाते पीते रहा करें, हेल्दी रहा करें और अच्छी अच्छी चीज़ें खाया करें, अच्छी डाइट लिया करें, क्योंकि भाई जान है तो जहान है ना। तो जान बनाएं, खाएं पिए, मौजें करें। उसके बाद हमने बनाने लगे हैं शामी कबाब और ये कितने नाइसली बन रहे हैं। पहले एक बनाया, फिर दूसरा बनाया, दूसरी लेयर लगा रही हूँ और ये छोटी छोटी सी, मेरा साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, मुझे थोड़ी सी बड़ी साइज़ की अच्छी लगती हैं, बिल्कुल छोटी सी नहीं अच्छी लगती हैं। मतलब अगर आप ब्रेकफास्ट में 1 लेते हैं तो दैट इज़ इनफ। अगर आप 1 भी खा लेते हैं तो अच्छी खासी न्यूट्रिशन पूरी हो जाती है आपकी उससे। तो ये एक शामी कबाब इनफ होता है। ये मेरी बन गई थी 60। कुछ लोगों को हाथ पर इस तरह शामी बनाना बहुत मुश्किल लगता है, शामी कबाब नहीं बनता है और राउंड नहीं बनता है या शेप एक जैसी नहीं होती है या फिर उसकी कहीं से मोटा हो जाता है और कहीं से पतली होती है। तो आजकल तो इतने अच्छे कटर्स आए हुए हैं, लोग उसमें रखते हैं और कटर से ईजीली क्विकली बना लेते हैं। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग मी एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माय चैनल। और आपको कौन सी और अच्छी अच्छी रेसिपी चाहिए उसके लिए आप मुझे बताएं। बाय। अल्लाह।